नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के A2 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका वर्णन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, बी है ऑप्शन है अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन है अष्टाध्यायी, डी ऑप्शन है इंडिका। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो उसका राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी है ना, इसमें भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है। यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? तो यूनान इंडिका, इंडिकोन, इंडिया या इंडस। तो यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने हेतु ऐतिहासिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3, 4, 7 और 9। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने हेतु ऐतिहासिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का अंग? शिक्षा, कल्प, निरुक्त और पाठ्य। तो इनमें से शिक्षा वेदांग का अंग है, कल्प वेदांग का अंग है, निरुक्त वेदांग का अंग है, लेकिन पाठ्य ये वेदांग का अंग नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। धर्मनिरपेक्ष साहित्य रजत तरंगिणी की रचना किसने की? धर्मनिरपेक्ष साहित्य रजत तरंगिणी कई बार ये यूपीसी, पीसीसी, स्टेट पीएसएस कई एग्जाम में बार बार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष रजत तरंगिणी की रचना किसने की? तो कल्हड़ ने की। किसने की? कल्हड़ ने। किस पुराण में मौर्य वंश से संबंधित अत्यधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? कौन से पुराण में? विष्णु पुराण। किस पुराण में मौर्य वंश से संबंधित अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है? तो विष्णु पुराण में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक, ये वेद दोनों में। बौद्ध धर्म त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है? तो इसमें होता है सुत्त पिटक। किसमें होता है? सुत्त पिटक। बेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो हेलियोडोरस ने कराया था। किसने कराया था? हेलियोडोरस ने। किस अभिलेख में सर्पदंश सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ का अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुफा का अभिलेख। तो एरण अभिलेख का उल्लेख सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। मेघनाद किस शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के, अशोक के, धनानंद के या चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेघनाद किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चीनी लेखक फ्रेंशंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा चीनी यात्री फ्रेंशंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। हिमशांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शैलीभद्र। कौन थे? शैलीभद्र। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-समुदी ने, इब्न बतूता ने, तारानाथ ने या अल-बिरूनी। तो इसका राइट आंसर होगा अल-बिरूनी। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? कापोषण पर्ण, परणी, दिनार और सवापर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा कापोषण। पूर्व काल युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? कृषि, व्यापार, शिकार या लेखन। तो इसका राइट आंसर होगा शिकार। पश्चिमोत्तर भारत को किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए? सिंध, बी है झेलम, सी है रावी और डी है सोना। तो पश्चिम भारत के किस नदी घाटी पुराण में पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं? सोना। ज्ञानी मानव होपो सेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? 10 से 20,000 वर्ष पूर्व, 30 से 40,000 वर्ष पूर्व, 20 से 30,000 पूर्व, 40 से 50,000 पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 30 से 40,000 पूर्व। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। कौन से? मेहरगढ़ से। मनुष्य में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया गया? तांबा का। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने की? रॉबर्ट बुश ने। किसने की? रॉबर्ट बुश ने। कृषि एवं पहिए का आविष्कार किस काल की देन माना जाता है? नवपाषाण काल। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति औद्योगिक स्थल खोजे गए? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहद स्नानघर के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुरकोटरो, नहीं, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहद स्नानघर के अवशेष मिले? बड़े बड़े स्नानघर। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक।